हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले से ही कह रखा है कि संडे के संडे ऑब्जेक्टिव्स वाले बच्चों के लिए मैं करंट अफेयर्स लेकर के आऊँगा। तो उसी के तहत मैं फिर से करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया? स्लम्स एरिया को, ट्रैक के बगल में जितने स्लम्स एरिया उसको हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया कि 3 महीने के अंदर इसको हटाना। वो जो सीजेआई हैं शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, निर्णय गया और वो है नई दिल्ली। बी इज द करेक्ट आंसर। नई दिल्ली के 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे किनारे 48,000 झुग्गी झोपड़ियां जिनको हटाने का निर्देश दिया गया। नेक्स्ट, किस देश ने भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति नहीं करने का फैसला किया? अब देखिए, ये एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसओ, उसकी बैठक हुई, ठीक है। ये सीएसओ जो है 2002 में गठित हुआ था। तो ये रक्षा मंत्रियों का ये बैठक है। तो इसमें हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अनुरोध किया, वो है रूस से, अभी रूस में ही है वो, और अनुरोध किया उन्होंने कि आप जो है इस आपूर्ति जो है हथियारों की वो पाकिस्तान को ना करें, जिसका उनके आग्रह को रूस ने मान लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केरल में स्थापित होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगाई है? ये जो डूइंग इज बिजनेस इंडेक्स है, ये जारी करती है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो उसने रोक लगा दी है। 2018 में और 2020 के जो आंकड़े हैं उनमें गड़बड़ी पाई गई, तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, उन्होंने इसे प्रकाशन पर रोक लगा दी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया? अब ये बजाज एलियांज जो है उसने बीमा कवर को दिया है पालतू कुत्तों के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। उसकी भी बीमा होगी। हाल ही में WHO ने अफ्रीका के किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया? अफ्रीकन कंट्री में ये लास्ट कंट्री था जिसको पोलियो मुक्त घोषित किया गया, और वो है नाइजीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को लेकर ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया? अब देखिए, जम्मू कश्मीर के जो हमारे जो नए उपराज्यपाल गए हैं मनोज कुमार सिन्हा जी, बहुत काम कर रहे हैं। इफिशिएंट व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। अभी तक तो जो भी आया मुझे सबसे इफिशिएंट व्यक्ति लगा ये काम करने में। तो ये जो है, इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के प्रोडक्टिव काम के लिए, निगेटिव काम के लिए नहीं, प्रोडक्टिव काम के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने केसर जो है पोर्टल लॉन्च किया है ई नीलामी के लिए, और इसको GI टैग भी दिया गया है केसर को। ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपने प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है? तो ये जो है ध्यान में रखिए, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ATMM करके याद रखिएगा, ATM और M 2 बार है, तो ATMM, ठीक है। असम, T से त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अलग से अनुसूचियां हैं। उनके जनजातियों के को ध्यान में रखते हुए उनको प्रिजर्व करने के लिए उनको थोड़े बहुत अधिकार ज़्यादा होते हैं। राज्य की जो सरकार होती है उनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं 6ठी अनुसूची में, अगर उन क्षेत्रों को डाल दिया जाए तो इसलिए इसी मांग को लेकर के अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ कई जनजातियां हैं उन्होंने ये मांग कर रखी है, ठीक है। ये बहुत अभी हाल में जो है ये बहुत ये आया, ये चर्चा में, और विधानसभा ने पारित भी कर दिया। तो ए इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न,
हाल ही में किस भारतीय मूल की जासूस को ब्रिटेन के ब्लू प्लाक होगा, प्लाक नहीं, ब्लू प्लाक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई। तो ये जो है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये ब्रिटेन की तरफ से जासूसी की थी। नूर इनायत खां, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय टॉय म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो ये होगा गुजरात, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में अब तक यानी 3 चरणों में चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगे हैं। तो अब तक मैंने लिखा, बगल में तीसरा चरण भी लिख दिया। 3 चरणों में कुल कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए? ठीक है, पहले में 59, दूसरे में 47 और तीसरे में 118, या कुल मिलाकर 224। सी इज द करेक्ट आंसर। भारत का 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑलवेज जो है ये फिक्स्ड ही है, चाहे कैसे कंफ्यूज कराए आपको, लेकिन ध्यान में रखिए गोवा में ही होता है। तो गोवा इज द करेक्ट आंसर। सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया? अब देखिए ये भी प्राइवेटाइज होने की दिशा में। ठीक है, अब ये डिफेंस के क्षेत्रों में ये बहुत हेलीकॉप्टर और तमाम चीज़ों को बनाता है एरोनॉटिक्स वाले में। तो ये जो कंपनी है HAL, इसकी भी हिस्सेदारी अब बेची जा रही है 15%। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है? अब देखिए ये जो है अपने सरोगेटेड जो मदर्स के लेकर के अपने बच्चों को जन्म देने, 2 बच्चों को पाल रहे हैं, और वो हैं हमारे करण जौहर साहब। ठीक है, उसी को बिग थॉट्स ऑफ द लिटिल लव अपने उन दोनों बच्चों को लेकर के इन्होंने किताब लिखा है करण जौहर साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी भाटिया, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया? ठीक है, अब ये देखिए किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था। आंशिक रूप से तो कई जगह लगा, लेकिन पूर्ण कर्फ्यू पंजाब में लगाया गया। 16 का बी इज द करेक्ट आंसर। भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी धनराशि सहायता देने की घोषणा की है? तो सार्क देशों के जो हैं सदस्य हम लोग, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, और इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान के हैं, अमजद हुसैन साहब। ठीक है, इन्होंने इनको जो है सार्क में अभी प्रेसिडेंट है, चूंकि वहीं पर फंड गया है, तो ये हेडक्वार्टर काठमांडू में है इसका। इंडिया, बांग्लादेश, पाक, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, इतनी कंट्रियां हैं इसमें सदस्य, और इन्होंने $10 मिलियन यानी भारत ने $10 मिलियन देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई मिशन कर्मयोगी, अब देख बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर सिंगल कहोगे इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है तो यही है, मिशन कर्मयोगी। ये सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण को बढ़ाने हेतु, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये जो प्रश्न है मिशन कर्मयोगी, अब ये चेंजेस कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल सेवाओं के लोगों के क्षमता के निर्माण को बढ़ाने के लिए अब कह रहे हैं कि जो इफिशियंट होंगे, अब सिविल सेवा का परीक्षा पास करने के बाद भी इफिशियंसी टेस्ट हो रही है। ठीक है, तो इफिशियंट जो होंगे उनको ही वेतन वृद्धि और प्रमोशंस का लाभ मिलेगा। ठीक है, इफिशियंसी बढ़ाएंगे, अब उसमें जो नहीं होंगे उनको बाहर करेगा। ठीक है, चलिए, संसद के मानसून सत्र के संबंध में लिए गए निर्णय के बारे में असत्य कथन को चुने। और संसद ने अभी मानसून सत्र के संबंध में निर्णय लिया है, कोविड-19 की वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि प्रश्नकाल मानसून सत्र में नहीं होगा, ये सही है। शून्यकाल को भी स्थगित कर दिया गया है। अब ये सही हो जाता
लेकिन इसकी घोषणा तो कर दी थी इसको शून्यकाल के लिए, लेकिन विपक्ष ने बहुत हंगामा के बाद शून्यकाल के समय को जो 1 घंटा था उसको घटाकर 30 मिनट कर दिया गया। तो 30 मिनट वाला सही होगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ये असत्य कथन है। बाकी शून्यकाल का समय थी घटाकर 30 मिनट और अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 160 होगी। अतारांकित प्रश्न उसको कहते हैं जो लिखित रूप से दिए जाते हैं, मौखिक रूप से प्रश्न पूछने को हटा दिया गया है, और लिखित रूप के जो प्रश्न होंगे उसकी संख्या अधिकतम 230 हो सकती थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसकी संख्या घटाकर 160 कर दी गई है। ठीक है, विपक्ष ने बहुत हंगामा मचाया है, लेकिन विपक्ष के हंगामा मचाने से नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार 62 में, 72 में, जब भी और फिर 1990 में, ठीक है, जो है बहुत कई बार इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं और सत्रों में जो है शून्यकाल को स्थगित किया गया था। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे संयुक्त विजेता घोषित किया गया? ठीक है, अब इसमें भारत और रूस को संयुक्त रूप से किया गया। 20 में ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना करने का निर्णय लिया? तो ये होगा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज यानी इलाहाबाद। 21 का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एयर डिफेंस कमांड का जो गठन है भारतीय वायुसेना की मध्य कमान द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस इसके अंतर्गत में आता है। ठीक है, ये वायुसेना को सशक्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अब डिफेंस के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। जब से टेंशन हुआ चीन से, हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत पैसा खर्च भी हो रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान, ये योजना क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत यानी दूर दराज के इलाकों को भी हवाई अड्डों की सुविधा से उसको जोड़ा जाए, इसके लिए उड़ान योजना शुरू की गई थी। और ये योजना 2016 में शुरू की गई। ये योजना की शुरुआत, और ये उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष रूप से इसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को। तो कुल मिलाकर के इसमें जो हवाई अड्डे से जोड़ना है, इसमें 78, बी इज द करेक्ट आंसर। 200 अरब की संपत्ति वाले विश्व के सबसे पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? अब देखिए, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले व्यक्ति, ठीक है, वो हैं जेफ बेजोस। ठीक है, अमेजन जो है के जो सीईओ हैं, संस्थापक हैं अमेजन के, और इन दिनों पैंडेमिक सिचुएशंस के आने के बाद ये और तेजी से इनकी में वृद्धि हुई, और इन्होंने बिल गेट्स को पछाड़ते हुए, बिल गेट्स का 116.1 अरब डॉलर है, और इनका 204.6 अरब डॉलर, इनका पूरा 204.6 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है। ठीक है, अमेजन के संस्थापक और सीईओ हैं। ठीक है, जेफ बेजोस। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किस देश ने पाकिस्तानी नौसेना के लिए सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया? ठीक है, ये चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा किया गया है, या ये जो है बी इज द करेक्ट आंसर, चीन ने दिया है पाकिस्तान नौसेना को युद्धपोत। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस स्थान पर स्थापित किया गया? ठीक है, और ये CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI, इन दोनों के रूप से संयुक्त परियोजना है ये दुर्गापुर, सी इज द करेक्ट आंसर। 11.5 किलोवाट का ये है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 35 सोलर PV पैनल इसमें लगे। दुर्गापुर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, देहांत हो गया उनका, इनके संबंध में असत्य कथन चुने। ठीक है, दिवंगत हो गए इसलिए स्वर्गीय लगाना चाहिए था। ठीक है, वो स्वर्गीय लिख देना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि श्री नहीं लगा सकते हैं, लाइव नहीं। तो ये 7 बार सांसद बने, ठीक है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सर्वप्रथम 1967 में राज्यसभा के सांसद बने। अब देखिए यही गलत है, 69 में ये राज्यसभा के सांसद बने थे और 2004 से 2012 तक ये लोकसभा के मेंबर रहे। 2006 से 2009 तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे, 2004 से 2006 तक डिफेंस मिनिस्टर रहे, 2009 से 2012 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे, यानी रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, तीनों पदों पर रहे। इसी इज द करेक्ट आंसर। ये 2012-17 तक देश के 13वें राष्ट्रपति बने, तो ये भी सही है, ठीक है। यानी और इनकी मृत्यु कब तारीख को हुई, भी ध्यान में रखना, 31 अगस्त को हुई, 84 ईयर के थे और इनको 2019 में भारत रत्न मिला, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2019 का भारत रत्न इनको मिला था और 2008 में इनको पद्म विभूषण का भी अवार्ड मिला था, जो सेकेंड स्तर का अवार्ड माना जाता है। 2008 में इनको पद्म भूषण मिला, 2019 में भारत रत्न मिला और 31 अगस्त 2020 को इनका देहांत हो गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट, भारत का स्थान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है, में कौन सा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, ये इसमें 4 जो रैंक है उसमें हम लोग का सुधार आया है। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो WIPO के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। 131 देशों का सूचकांक बना है, जिसमें प्रथम स्थान जो है स्विट्जरलैंड का है, फिर स्वीडन का है, फिर अमेरिका का है, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद हॉलैंड का है, लेकिन जो भारत का स्थान है वो है 48वां, 48, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर। 28वां प्रश्न है, एनासिस सेकंड किस देश का पहला सैन्य सूचना सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो ये जो है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये साउथ कोरिया और USA के ये से है, यहाँ पे उत्तर कोरिया नहीं होगा, दक्षिण कोरिया बेटा, मैंने ठीक लिख दिया, फिर से गलत लिख दिया गया, ठीक है। तो ये जियो सैटेलाइट है जो 21 जुलाई 2020 को छोड़ा गया है। 36,000 किलोमीटर की भू-स्थैतिक कक्षा में इसको स्थापित किया गया है। 36,000 किलोमीटर जियो सैटेलाइट है ये, ठीक है, दक्षिण कोरिया का, ठीक है बेटा। अब आए 29वां प्रश्न, आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दोबारा चुनाव जीता? ठीक है, ये सेकेंड टाइम इन्होंने जीत हासिल की है और ये हैं पोलैंड के राष्ट्रपति, सेकेंड टाइम बने हैं राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा, ठीक है। 30वां प्रश्न, पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में स्थित है, इसके दोनों ओर कौन सी नदी बहती है? देखिए ये चर्चा में इसलिए आया, क्यों आया चर्चा में? तो पशुपतिनाथ मंदिर के सैनिटेशन फैसिलिटीज को देने के लिए सरकार ने वहाँ 2,33,00,000 भारत सरकार ने 2,33,00,000 रुपया इस मंदिर को दे करके वहाँ सैनिटेशन की व्यवस्था की है। कई भारतीय वहाँ जाते हैं। शिव का वो मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है और ये दोनों ओर इसके बागमती नदी बहती है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बेटे इस सप्ताह के। अगले सप्ताह हम फिर दूसरे प्रश्न को लेकर आएंगे।